नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मौसम की सब्ज़ी। इस समय गर्मियों का मौसम है और मार्केट में कटहल, करेला, भिंडी ये सारी सब्जियाँ आ रही हैं। वैसे तो मैं हमेशा करेले की भजिया बनाती हूँ, पर मैं आज मसाले वाले भरवा करेले बनाने वाली हूँ। तो बुंदेलखंडी जायका में बुंदेलखंडी तरीके से ही आज मैं भरवा करेले बनाऊंगी। और इन करेलों की 3 से 4 दिनों तो बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। मैंने इसको गांव में बनते देखा है इस तरह से, और वहाँ पर तो फ्रिज वगैरह भी नहीं होती है और ये 3-4 दिन चल जाते हैं। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ बुंदेलखंडी किचन में बिल्कुल बुंदेलखंडी स्टाइल में भरवा करेले। और उन करेलों को बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 500 ग्राम करेले। ये 500 ग्राम करेले हैं। मैंने इनको छीलकर इनका छिलका, मोटा मोटा छिलका निकाल दिया, हटा दिया और इनको इस तरह से रख दिया है। अब जब हम भरवा करेले बनाएंगे उससे पहले इन करेलों में मैं इस तरह से कट लगा दूंगी और कट लगाने के बाद सारे करेले देख लूँगी कि किसी के बीज वगैरह टाइट ना हो। जिनके बीज टाइट होते हैं वो बीज हम निकाल देते हैं और जिनके बीज सॉफ्ट होते हैं वो हम करेले में ही बने रहने देते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 200 ग्राम प्याज। उसको मैंने मोटा मोटा कट किया है क्योंकि अभी मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। मैंने लिया है लहसुन। लहसुन की भी 10 से 12 कलियाँ हैं। कच्चा आम, आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पर इस समय कच्चे आम आ रहे हैं मार्केट में तो हम खट्टापन लाने के लिए कच्चा आम इस्तेमाल करने वाले हैं। और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे साबुत धनिया। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। मेरे पास इस समय पर साबुत सौंफ नहीं थी तो सौंफ का पाउडर रखा था, मैंने वो 1 चम्मच ले लिया है। और 2 चुटकी हींग। यहाँ पर कुछ मसाले हैं, जैसे मैं लाल मिर्च भी डालती हूँ करेले में। करेले का कड़वापन हम नमक मिलाकर अभी रख देंगे। जब वो लगभग 15-20 मिनट तक नमक मिल के रखे रहते हैं तो उनका कड़वापन अपने आप चला जाता है। फिर मसाले में अगर आप थोड़ी सी मिर्ची ऐड करो तो करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 ही चम्मच, मैंने 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है धनिया का पाउडर। क्योंकि मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर नमक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। इस नमक को मैं करेले में मिलाऊंगी और इसके ऊपर लगाकर अच्छे से रख दूंगी लगभग 30 मिनट तक। जब ये थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे और इनका कड़वापन निकल जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाले भरकर बनाएंगे। और आज मैं नॉर्मल मसाले भरकर नहीं बनाने वाली हूँ, मैं थोड़े से अलग तरीके से बनाऊंगी जिससे अंदर मसाला भी अच्छे से भुन जाता है और बाहर करेले भी बहुत ज़्यादा जलते नहीं हैं। तो चलिए पहले मैं अपना मसाला रेडी कर लेती हूँ। लीजिए, मैंने सारे करेले इस तरह से कट कर लिए हैं। जिनके बीज टाइट थे वो मैंने हटा दिए हैं और जिनमें बीज ज़्यादा टाइट नहीं थे वो मैंने इसी तरह से छोड़ दिए हैं। अब इन करेलों में मैं ये जो मैंने अलग से नमक लिया था उसको इस तरह से मिला दूंगी। और जो मसाले में हम नमक ऐड करने वाले हैं वो हमें स्वाद अनुसार ही रखना है, इसको कम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पानी के साथ बाहर चला जाएगा नमक। जब ये करेले पानी छोड़ देंगे तो कड़वापन भी बाहर चला जाएगा और ये नमक भी हट जाएगा करेले से। अब मैं अपने मसाले रोस्ट कर लेती हूँ। हमारा पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने साबुत मसाले लिए हैं मैं उनको रोस्ट कर लूँगी। और हमें इन्हें इतना रोस्ट करना है, बिना ऑयल के और रोस्ट करना है हमको इसी तरह से, जब तक ये अच्छी सी खुशबू नहीं देने लगते।
और इसी में मैं मिला दूंगी जीरा और मेथी। सौंफ का पाउडर मेरे पास है, अगर सौंफ होती साबुत तो मैं उसे भी इसी तरह से रोस्ट कर लेती, पर सौंफ का पाउडर है तो मैं मसाले में उसको इसी तरह से मिला दूंगी। इनको रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लें और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3-4 मिनट में ये खुशबू देने लगते हैं। मैं जब भी कोई मसाले वाली भरवा सब्जी बनाती हूँ, भिंडी, करेले या और भी कोई सब्जी, तो मैं इसी तरह से उसमें रोस्ट करके मसाले डालती हूँ। लीजिए, ये अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इनको साइड में कर देंगे। लीजिए, लगभग 30 मिनट हो गए हैं और हमारे करेले बहुत अच्छे से पानी छोड़ चुके हैं। ये देखिए, बर्तन में नीचे पानी आ गया है डोंगे में। अब हम इस पानी को निकाल देंगे और करेले थोड़े से साफ़ करके, साफ पानी से इनको हम पोंछ कर रखेंगे अच्छे से, ताकि जब हम तेल में डालें तो ये चिटके नहीं। और यहाँ पर मैं अब अपना मसाला रेडी करती हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जब भरवा करेले बनाते हैं, या बहुत लोग भी बनाते हैं, तो वो इसी तरह से कच्चे करेले में मसाले को अंदर भर देते हैं। जो भी प्याज, लहसुन और सूखा मसाला वो रेडी करते हैं, इसी तरह से भर देते हैं। पर वो प्याज कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर की लेयर प्याज की जल जाती है, या प्याज अंदर कच्चा रह जाता है, करेले ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ करेले, उस तरह से मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाता है, प्याज का जो कच्चापन होता है उसकी स्मेल भी नहीं आती है, और जो ऊपर का करेला होता है वो भी बहुत अच्छे से गुलाबी भुन जाता है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं ले रही हूँ इसमें तेल। तेल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको कम कर लेती हूँ। लीजिए, मैंने तेल थोड़ा सा कम कर लिया है। तेल हमारा जब गरम होने लगे तब हम उस पर ऐड करेंगे हींग, क्योंकि हमें अपने भरवा करेले का मसाला बनाना है। मैंने हींग मिला दी, और ये जो सौंफ का पाउडर था वो हम इसमें इसी तरह से भून देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर साबुत सौंफ होती तो हम उसको रोस्ट कर लेते। और यहाँ पर मैंने प्याज, कच्चा आम और लहसुन, ये तीनों चीज़ें चॉपर से कट की है। मैंने इनको मिक्सी में डालकर नहीं पीसा है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाता। और मैं जिस तरह से करेले बनाती हूँ उसमें मैं इसी तरह से चॉप करके प्याज डालती हूँ। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे तेल में। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि उसमें कच्चेपन की स्मेल चली जाए। अब मैं इसी में मिला दूंगी मसाले। मैंने ली थी लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक। और इसी टाइम पर अगर हमारे पास वो कच्चा आम ना हो तो हम अमचूर का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल ऊपर सेपरेट होके नहीं आ जाता। और मैंने जो रोस्ट किया हुआ धनिया, जीरा और मेथी रखा था उसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। मैंने इसको सिलपत्थर पर ही पीसा है, मैंने इसे मिक्सी में नहीं पीसा है, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और सारे मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ऊपर तेल नहीं छोड़ने लगते। लीजिए, हमारा मसाला भुन गया है और ये बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है।
अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लूँगी। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, आप इसको चाहें तो चम्मच की सहायता से भी भर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब फिर मैं इसको भरूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से करेले फ्राई करूँगी। लीजिए, हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब हम इसको करेले में फिल करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर मसाला आए, नहीं तो तेल खराब हो जाता है। लीजिए, हमें इस तरह से करेले के अंदर मसाले को रखना है ताकि मसाला बाहर ना आए। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ऑयल आप डाल दो कढ़ाई में तो वो ख़राब हो जाता है क्योंकि मसाला निकलकर बाहर आ जाता है। और ये हम सारे करेले इसी तरह से अपने रेडी कर लेंगे। लीजिए, हमारे सारे करेले रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए। और ये देखिए मसाला जितना, लगभग हमारे 500 ग्राम ये करेले थे और मसाला जो मैंने लिया था वो सारा इसमें आ गया है। इसलिए जब आप बनाएं तो इसी तरह का मेजरमेंट रखें। जितना जितना प्याज, लहसुन, अदरक मैंने सब वो डाला था वो सब इसमें अच्छे से फिल हो गया है। अब मैं करूँगी अपने करेले फ्राई। लीजिए, हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी सरसों का ऑयल। गांव वगैरह में लोग इसको लोहे की कढ़ाई में फ्राई करते हैं काफ़ी गहरे से तेल डालकर, पर मैं इस तरह से फैला हुआ पैन ले रही हूँ। और नॉन स्टिक पैन में थोड़ा कम ही ऑयल लगता है। ऑयल को हम अच्छे से गरम हो जाने देंगे और फिर इसकी आंच जो है उसको हम मीडियम कर देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें अपने करेले रखूँगी और मैं इन करेलों की ये जो पीछे की डंडी होती है इसको मैं कभी नहीं हटाती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से रखने में आसानी रहती है। मैंने आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और सारे करेले इस तरह से रख दिए हैं। मैं इनको तुरंत टच नहीं करूँगी जब तक ये एक साइड सिक नहीं जाते गोल्डन ब्राउन, तब तक मैं इनको टच नहीं करूँगी क्योंकि मसाला अंदर से भुना हुआ है। इसलिए हमें पलट के मसाले को भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से लगा दूँगी लिड और इसको मैं 5 मिनट बाद देखती हूँ कि ये नीचे कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। लीजिए, लगभग 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोल कर देखती हूँ ये कितने फ्राई हो गए हैं। एक साइड से ये इस तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड भी पलटकर इसी तरह से पकाएंगे। लीजिए, मैंने अपने सारे करेले पलट दिए हैं और मैं फिर इनको 5 से 7 मिनट तक दूसरी तरफ भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूँगी। लीजिए, लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे करेले दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ 5-5 मिनट में ये कितने अच्छे से अंदर तक पक भी गए हैं क्योंकि जो मसाला था वो हमने पहले ही फ्राई कर लिया था और इसका जो ऊपर का कवर है ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इनको निकालकर सर्विंग बोल में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए, हमारे मसालेदार भरवा करेले बनकर तैयार हो गए हैं और इन करेलों को हम 3 से 4 दिन तक लगभग बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं। आप दाल बनाइए अलग अलग तरीके से और इस करेले को उसके साथ आराम से एंजॉय कीजिए क्योंकि हम इसके जो प्याज होता है अंदर का उसको बहुत अच्छे से मसाले को भून देते हैं तो कच्चेपन की स्मेल नहीं आती है और भुना हुआ प्याज काफ़ी समय तक चल जाता है।
एक बार आप इस तरह से करेले बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये करेले की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और मेरा चैनल है यूट्यूब पर बुंदेलखंडी जायका, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए।